सभी दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरा ये चैनल जियोग्राफी क्लास के नाम से कुछ समय पहले ही बना है और मैंने 2 वीडियो जियोग्राफी के एमसीक्यूज़ अपलोड किए हैं और आज हम क्लास 11th की हिस्ट्री की नोट्स पढ़ेंगे। ये नोट्स कम समय में अच्छी तैयारी के लिए लाभदायक है, जिससे आप अपनी कॉलेज या कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़कर नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए अब आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए और नोट्स बनाते चलिए। समय की शुरुआत से मानव तो 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। आधुनिक मानव 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ। अगर क्वेश्चन में आए जो आधुनिक मानव कब पैदा हुआ तो आप कह सकते हैं 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? तो आधुनिक मानव के उद्भव के 2 सिद्धांत तो कौन कौन से हैं वे? तो पहला है आपका क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत। अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई। दूसरा क्या है? प्रतिस्थापन का सिद्धांत। मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ तथा वहां से भिन्न भिन्न इलाकों में फैले। अब आते हैं नेक्स्ट, पुरातत्वविद। यह वैज्ञानिक नाम है जो मानव का इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिलने अवशेषों के अध्ययन के द्वारा करता है। आदि मानव के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत पहला है जीवाश्म, जिसको अंग्रेजी में फॉसिल्स कहते हैं। दूसरा है पत्थरों के औजार। तीसरा है आदिम मानव द्वारा गुफाओं में की गई चित्रकारियां हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग जीन्स पे। जीन्स क्या है? तो देखो, इसके लिए हिंदी में वंश शब्द का प्रयोग किया जाता है। जीन्स जैसे माता पिता का कोई गुण है तो वो उसके बेटे में आ जाना या फिर बेटी में आ जाना, या दादा का गुण उसके बेटे में आ जाना, ये सारे जीन्स के प्रभाव हैं। चलिए अब आते हैं आगे। जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? तो देखिए, जीवाश्म फॉसिल्स पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। ये जीवाश्म बहुत दिनों तक जो है ना, लाखों वर्षों सालों तक जो है जमीन के अंदर जो दब जाता है। अब आते हैं हम आगे प्रजाति में। प्रजाति किसको कहते हैं? प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है आपका? ऑन द रीजन ऑफ स्पीसीज। तो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 24 नवंबर सन 1859 को प्रकाशित की गई, जिनमें यह दलील दी गई कि मानव का विकास जानवरों से हुआ, जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका, जैसे कि पुस्तक ऑन द ओरिजिन स्पीसीज किसकी लिखी गई है? तो आप कह सकते हैं चार्ल्स डार्विन की। अब आते हैं हम लोग प्राइमेट में। प्राइमेट क्या है? तो ये स्तनपायी प्राणियों का एक अधिक बहुत बड़ा समूह है। इसमें क्या क्या होता है? वानर, लंगूर और मानव शामिल होते हैं। आगे आते हैं हम लोग होमो में।
लातिनी भाषा का शब्द है जिनका अर्थ है आदमी। इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं। अब आते हैं होमो के प्रकार। होमो वैज्ञानिकों ने इसे कई प्रजातियों में बांटा है। पहला देते हैं होमो हैबिलिस, औजार निर्माता को कहा जाता है। दूसरा है होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले को। तीसरा है होमो सेपियंस, जिसका कह सकते हैं चिंतनशील मनुष्य। आगे पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में। यह क्या है? तो यह लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल, जिसका अर्थ दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथिकस का अर्थ है वानर है से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी एक वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे। चलिए आगे आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस की विशेषताएं। क्या क्या है इसकी विशेषताएं? तो देखते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मस्तिष्क होमो की अपेक्षा बड़ा होता था। इनके जबड़े भारी होते थे। इनके दांत भी बड़े होते थे। हाथों की दक्षता सीमित थी। सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी। ये अपना अधिक समय पैरों पर गुजारते थे। अब आगे है ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो में अंतर। चलिए पहला स्लाइड हम लोग का ख़त्म हो गया है, तो वीडियो को यहीं से स्टॉप करते हैं। बाकी नेक्स्ट स्लाइड कल हम इतने ही समय में अपलोड कर देंगे। तो कम समय का वीडियो रहेगा, तो आप देख भी सकेंगे, नोट्स भी कर सकेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे चल के वीडियो को एक जगह अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।